शिमला में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सहकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सहकार से समृद्धि का मंत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत की नींव बनेगा। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता सहकारिता के विकास से होकर गुजरता है। देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का जो सहकार से समृद्धि का मूल मंत्र है और जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प है, वो सहकारिता से ही संभव हो सकता है। और इस देश के अन्नदाता किसान को अगर समृद्ध करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर का विकास और विस्तार होना बहुत जरूरी है। और आज इसी निमित्त अपने हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ आज हिमाचल के कोऑपरेटिव सेक्टर की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें अनेक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में NCCF, NCDC और BBMS जैसी केंद्रीय सहकारी संस्थाओं की योजनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही हिमाचल में नई सहकारिता यूनिवर्सिटी के कोर्स शुरू करने पर भी बात हुई, ताकि युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण मिल सके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में 21 लाख से ज्यादा लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं और 1600 से ज्यादा कृषि समूह को आर्थिक मदद मिल रही है। उधर मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार के राहत प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने हिमाचल के हाईवे को हुई क्षति का जमीनी स्तर पर आकलन किया और रिपोर्ट तैयार की। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद केंद्र सरकार ने 7 मंत्रियों की टीम बनाई है, जो प्रदेश में नुकसान की समीक्षा कर रही है। अपने केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी का वो हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से यहाँ आकर के पूरे जो डैमेजेस हुए हैं, पर्टिकुलरली नेशनल हाईवे के, नेशनल NHI के, और आज उनने फिर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिमाचल दौरे के पश्चात एक सुझाव के रूप में जो बात वहाँ पर गई थी कि केंद्र के कुछ मंत्री हिमाचल आकर के जो एक्चुअल जमीनी स्तर पर जो नुकसान हुए हैं उसका जायजा लेने के लिए आए, और पार्टी के स्तर पर भी ये फैसला लिया गया। और हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री जी के उस प्रवास के पश्चात 7 मंत्रियों की ड्यूटी लगी। डैमेजेस हुए हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो केंद्र में जाकर के मंत्रालय में भी देंगे, और उसके साथ साथ में जब केंद्र में इनकी बैठक, उच्च स्तरीय बैठक होगी, उस बैठक में भी देंगे। और मुझे लगता है कि NHI और नेशनल हाईवे के सारे अधिकारी बेहतर ढंग से काम करके जो है हिमाचल प्रदेश को इस त्रासदी के दौर में से बाहर निकालने के लिए जिस प्रकार से जुटे हैं, उससे हम सब लोगों को राहत होगी। पंजाब के फाजिल्का में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। सरकार का कहना है कि वो हर स्तर पर प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ जितने लोग हमारे किसान मजदूर जितनी इस बार तकलीफ में है, कभी नहीं। पर CM साहब को सिर्फ पॉलिटिक्स करनी। आज जब खाते की बात हुई तो जो 12,000 करोड़ पड़ा था, उसमें से एक चवन्नी भी उस खाते में अब निकली नहीं, बजाय कि मान साहब ने पंचायतों से पैसे वापस मंगवाए हैं, वो भी 30 करोड़ रुपया बन सका है। अब उनमें से 1-1 लाख दोबारा पंचायतों को दे रहे हैं। मान साहब को तो मैं इतना ही कहूंगा, मान साहब वो पहले की बातें थी जब आप चैलेंज कर लेते थे,
क्योंकि उस वक्त आपकी स्लेट साफ थी, आपने अभी सत्ता संभाली नहीं। लेकिन अब 3.5 साल हो गए हैं, अब आपके जो पेपर आपने दिया है वो उससे काला तो जरूर किया है, लेकिन एक भी पंजाब के हित में, पंजाब के लिए आपका हरा पेन चला नहीं। वो हरा पेन केजरीवाल जी ने आपसे छीन लिया और दिल्ली में रख लिया। तो एक तरफ हिमाचल में किसानों को सहकारिता से जोड़ने की कोशिशें तेज हैं, वहीं दूसरी ओर आपदा से प्रभावित इलाकों में केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर राहत और पुनर्निर्माण के काम में जुटी हुई है। ये सभी प्रयास दिखाते हैं कि सरकार किसानों और आम जनता के मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।